हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का ये दूसरा पार्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग मोड और मीडियन निकालना सीखेंगे, यानी कि मोड और मीडियन का कोर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने मीन निकालना सीखा था, मीन का कोर कॉन्सेप्ट सीखा था। तो और इस वीडियो में हम लोग मोड और मीडियन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ द ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं क्या होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बात करते हैं मोड की, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग को मोड और मीडियन पढ़ना है। तो मोड ऑफ ग्रुप डेटा के बात अगर करें हम लोग, तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई एच। जहां पे सारे एब्रीविएशन लिखा है कि एल क्या है, लोअर मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है, एच क्या है, क्लास साइज है, एफ वन है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ नॉट है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और एफ टू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये इस तरीके से एब्रीविएशन लिखे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या मॉडल क्लास होती है, क्या प्रीसीडिंग मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी होती है, क्या सक्सीडिंग द मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी होती है, ये सारी सारी चीजें। तो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कि अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स resulted in the following frequency table of the number of family members in a household। टेबल आपके सामने है, फैमिली साइज लिखा है यानी क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ फैमिलीज यानी फ्रीक्वेंसीज लिखी हैं। हमको मोड निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग मॉडल क्लास को ढूंढना शुरू करते हैं कि मॉडल क्लास क्या होता है। मोड हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, 8th में भी पढ़ा हुआ है कि मोड क्या होता है, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही मोड होता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब जो मॉडल क्लास होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, वो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। मॉडल क्लास बिकॉज ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम लोग डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूला आपके सामने नोट करने से अच्छा एक बार इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूं। इस हम लोग को इस फॉर्मूले फॉर्मूले में हम लोग को रख देनी है वैल्यू। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या चीज है। एल एल हमारे पास क्या है, एल हमारे पास में एल क्या चीज है, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारी क्या है, ये वाली है जो येलो कलर से हाईलाइटेड है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये वाली लोअर लिमिट हो गई और ये हमारी अपर लिमिट हो गई। ठीक है, तो लोअर लिमिट हमारे पास एल 3 हो गई। उसके बाद F1, F1 क्या चीज है, F1 देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 हो गई। एफ नॉट क्या हो गई हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पहले की जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो पहले की क्लास हमारे पास कौन सी 7 है, 1-3 है, तो एफ नॉट हो गया 7। F2 हमारे पास क्या हो गया, सक्सीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से सक्सीडिंग या मॉडल क्लास के बाद की जो तुरंत बाद की जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये 2 हो गई। क्लास साइज हमारे पास कितना है, 1:3 में 2 का क्लास साइज है, निकाल सकते हैं। अपर लिमिट, क्लास साइज निकालने के लिए हमेशा देखो एक चीज याद रखना कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कर देंगे तो हमारे पास क्लास साइज आ जाएगा। और क्लास साइज हमेशा इक्वल होने चाहिए। आपको इसमें भी दिख रहा होगा अज्यूमिंग ऑल क्लास साइज टू इक्वल, ये नहीं कि एक में 2 का है, एक में 4 का है, एक में 5 का है। सारे क्लास साइज इक्वल होने चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम लोग। एल की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस ब्रैकेट F1 की वैल्यू है 8, एफ नॉट की वैल्यू है 7, 2 F1 की वैल्यू है 8 माइनस एफ नॉट की वैल्यू है 7, F2 की वैल्यू है 2 इनटू एच की वैल्यू है 2। सॉल्व करते हैं, 3 प्लस
8 minus 7 1 upon 8 to the 16 और 7 to 9 into 2 3 plus 1 upon 7 into 2 यानी कि ये हो जाएगा 3 plus 2 by 7 ये हो जाएगा 23 by 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.5 ठीक है। लेकिन इस 11.5 में हमें कुछ मिस्टेक समझ आ रही है। मिस्टेक हमें दिख रही है कि देखिए यहाँ पे 7 था, यहाँ पे हमने 2 कर दिया, इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक है। क्लासिक कैलकुलेशन मिस्टेक इसे बोल सकते हैं हम लोग। तो इसको फिर से एक बार देखो क्या आएगा। तो ये हो गया 7 पिज्जा 21 plus 2 23 अपॉन 7, ये ठीक है। इसको डिवाइड किया 7 3 21.2 7 2 14 7 to the 14 6 7 8 56 तो 3.28 इसकी मोड आ गई ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग मीडियन में। थोड़ी सी यहाँ जगह कम कर देते हैं, इसकी ज्यादा अननेसेसरी जगह है। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा का फॉर्मूला देखते हैं पहले हम लोग। मीडियन का होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये CF एक क्या चीज है? CF एक नई चीज आ गई है। पहले तो L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि हमको यहाँ पे मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ेगी। मीडियन क्लास क्या होती है? देन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो f है हमारे पास वही हमारा n होगा। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, केवल फ्रीक्वेंसी नहीं। तो ये हमारे पास में ऐसे भी क्यों लिखेंगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, f सिग्मा f ठीक है। और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द। तो सबसे पहले तो ये चीज समझो आप कि ये क्या चीज है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी एंड H क्लास साइज, सारी क्लास साइज इक्वल हो जाएगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं उसको समझने के लिए पहले हमें एग्जांपल से समझेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एग्जांपल से देखते हैं कैसे समझ सकते हैं हम लोग। ये देखिए एग्जांपल आपके सामने लिखा है कि अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास X ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो वैसे तो देखो यहाँ पे दे रखा है टोटल 51 हमें गर्ल्स, लेकिन यहाँ पे एक बार हम लोग अगर काउंट करें एक नीचे टेबल बढ़ानी पड़ेगी हमको। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसको काउंट करें, सम करें, 7 और 4 11 11 और 11 22 22 और 18 40 46 46 और प्लस 5 51 51 ये आया। ठीक है ना, तो ये हिंट के लिए ये तो दे रखा था, लेकिन तब भी हम लोगों ने क्रॉस चेक कर लिया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे CF लिख देते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट वाला जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको ऐसे लिख देंगे और इनमें ये वाला ऐड करते जाएंगे, यानी कि 4 प्लस 7 11, फिर इसमें हम लोग ये ऐड करेंगे 11 प्लस 18 29 29 और फिर इसमें ऐड करेंगे 29 और 11 29 11 हो जाएगा 40, इसमें ये वाला ऐड करेंगे 40 प्लस 6 इज इक्वल टू 46 और इसमें ये वाला ऐड करेंगे 46 प्लस 5 51। अब एक चीज ध्यान रखनी है, आपका सही तभी माना जाएगा जी। चेक करने का तरीका है कि ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके पास में, जिसे हम लोग n बोलते हैं, इसको हम लोग
एन बोलते हैं, वो और ये लास्ट वाला इक्वल आने चाहिए तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है, अदरवाइज आप इसको चेक करिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका हो गया। अब हम लोग सीधा फॉर्मूले में आते हैं, और फॉर्मूला मैं इसको नोट कर देता हूं। यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब हमको निकालना है मीडियन क्लास, है ना। हमने कहा मीडियन क्लास क्या चीज है, पहले तो ये देखो ना कि मीडियन क्लास कैसे निकलेगी। मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, जो हमारे पास एन है, ये जो एन है, एन कितना निकला है 51, तो एन बाई टू कितना हो जाएगा 51/2, यानी कि 25.5। अब 25.5 देखो कि किसमें आ सकता है, 11 में तो नहीं आ सकता, 29 में आ सकता है ना, 29 में 25.5 आ सकता है। इसका मतलब जो हमारी मीडियन क्लास होगी, वो मीडियन क्लास हमारी कौन सी हो जाएगी, ये, यानी कि मीडियन क्लास हमारे पास हो गई 145 टू 150। तो यहां पे हम लोग लिख दें अगर कि मीडियन क्लास 145 टू 150, तो ये हमारे पास में हो गई इसकी लोअर लिमिट, और ये हो गई अपर लिमिट, है ना। एच तो अब यहाँ पे निकाल दें हम लोग, मीडियन एल क्या है, मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो एल हमारे पास हो गई 145, एन बाई टू हमको पता है 25, सॉरी 51/2 ही लिख देते हैं। और सी एफ देखो यहाँ पे क्या था, सी एफ था यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारे पास ये है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास की सी एफ निकालनी है, यानी कि हमारे पास में मीडियन क्या हो गई, इसको पिंक ले लेते हैं, हमारे पास ये हो गई सी एफ। तो सी एफ हो गई हमारे पास में 11, और उसके बाद में क्या चाहिए एफ। अब एफ क्या चीज है देखो जरा, एफ है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हमारे पास क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हमारे पास में 18 हो गई, तो एफ की वैल्यू हो गई 18, और एच की वैल्यू हो गई 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। एल की वैल्यू 145 प्लस एन बाई टू 51/2 माइनस सी एफ की वैल्यू 11 अपॉन एफ की वैल्यू 18 इंटू 5, तो 22, 51 माइनस 22, 11 में से 2 9, एंड 4 माइनस 2 2, 29, 29 अपॉन 18 इंटू 5। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 145 प्लस 5, 5 9 जार 45, 5 4 5 2 जार 10, 4 14, 145 अपॉन 18। इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें कैलकुलेटर यूज पड़ेगी, आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं, मैं वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो जाए इसलिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। तो 145 प्लस, सॉरी 145 डिवाइडेड बाई 18, 145 डिवाइडेड बाई 18, ये हो गया 8.145 प्लस 8.05, 8.05 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 145, तो ये हो गया 153.05। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक मिस्टेक की है हमने, ये 48 लिख दी, ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो गलत हो सकती है। तो ये कितना आया हमारे पास में 153.05, 153.05, ये हमारे पास में इसका मीडियन आ गया। लेकिन यहाँ पे मुझे फिर से मिस्टेक दिख रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी हो रही है इसमें, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
और इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूं फिर से। मैं यहां से इसको ना डिलीट करके इसको चेक करता हूं फिर से। तो 145 सॉरी 145 प्लस ये हो गया 29/2 और 18 ये ऐसे है ही है इंटू 5। तो ये हो गया 145 प्लस 145 अपॉन 36। जरा एक बार अब फिर से करते हैं। 145 डिवाइडेड बाई 36 4.02। 145 प्लस 4.02 ये आ जाएगा 149.02। तो ये हमारे पास में इसका आंसर है, ये हमारी मीडियन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज स्टैटिस्टिक्स का मीन मोड मीडियन वाला पार्ट का कोर कॉन्सेप्ट खत्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब मीन मोड मीडियन तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग विद मी एंड मैथ। थैंक यू।